तो फ्रेंड्स आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ Dimensity 6020 जो कि Vivo T2 X 5G पे देखने को मिलता है वर्सेस Snapdragon 4 Gen 1 जो कि iQOO Z6 Lite 5G पे देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर। मैं फोन का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस प्रोसेसर का कंपैरिजन है। तो देखते हैं कौन सा प्रोसेसर विनर, Dimensity 6020 या फिर Snapdragon 4 Gen 1। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। यहाँ पे बात करते हैं अनाउंस डेट के साथ। Dimensity 6020 अनाउंस हुआ था मार्च 2023 में एंड 4 Gen 1 अक्टूबर 2020 में अनाउंस हुआ था। लॉन्च इसका डेट डिफरेंट हो सकता है, ये बस अनाउंस डेट है। क्लास की बात किया तो Dimensity 6020 लो एंड में आता है, स्नैपड्रैगन भी लो एंड में आता है। स्नैपड्रैगन का मॉडल नंबर है SM4375। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। एंड टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, उधर ग्रुप बन रहा है, तो आपको भी जो हेल्प चाहिए उधर सारे ग्रुप वासी हैं हेल्प कर देते हैं। आर्किटेक्चर की बात किया तो यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर देखने को मिल जाएंगे। Dimensity 6020 में यहाँ पे 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज का Cortex A76 देखने को मिलता है एंड 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज का Cortex A55 देखने को मिल जाता है। वहीं स्नैपड्रैगन की बात किया तो यहाँ पे 2 कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज का Cortex A78 एंड 6 कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज का Cortex A55 देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो Cortex A78 है वो बेटर है Cortex A76 से, बट Cortex A78 के साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है Cortex A76 के साथ, जो है मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है Snapdragon 4 Gen 1 की। एंड फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे Dimensity 6020 2200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक आता है, वही Snapdragon 4 Gen 1 2000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक आता है। मतलब आपको जो परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी वो Snapdragon 4 Gen 1 में होगी, क्योंकि Cortex A78 है तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा एंड फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी उतना है नहीं तो कवर कर लेगा। एंड फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो जितना स्मॉल फैब्रिकेशन होता है उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एंड उतना अच्छा बैटरी लाइफ भी होता है। तो यहाँ पे जो Dimensity 6020 वो 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है एंड 4 Gen 1 जो है वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बेटर है, आपकी बैटरी बचाएगा एंड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगा। गेमिंग ग्राफिक्स की बात करते हैं, उससे पहले बात की जाए जीपीयू की। तो यहाँ पे जीपीयू में 6020 के पास है Mali G57 MC2 जिसका आर्किटेक्चर वॉल है। इसका आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपके पास Dimensity 700 है तो एकदम सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। एंड 4 Gen 1 की बात किया तो इसमें Adreno 619 मिलता है एंड इसका आर्किटेक्चर जो है Adreno 600 है, तो ये 750G में आई थिंक मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे Dimensity 6020 950 के साथ आता है एंड Snapdragon 4 Gen 1 825 मेगाहर्ट्ज के साथ आता है। तो बेटर फ्रीक्वेंसी भी रहना अच्छी बात है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के देगा, लेकिन उसके साथ जीपीयू भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जीपीयू आपको Adreno 619 में काफी अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाएगी। मीडियम एंड नॉर्मल गेमिंग इस पे आप आराम से कर सकते हैं। वहीं Mali की बात की है तो इसमें अभी आप मीडियम एंड नॉर्मल गेमिंग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लॉप्स की, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड की। इसमें आप कंप्यूटेशनल पावर को देखते हैं कि कितना आपका प्रोसेसर कैपेबल है, 1 सेकंड में कितने टास्क हैंडल कर सकता है। तो Dimensity जो है आपको 200 to 300 देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन की काफी अच्छी स्पीड है, 486 गीगा फ्लॉप्स के साथ आता है। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि अपने वीडियोस में सेटिंग पॉइंट्स एंड टीडीपी भी बताऊं, ताकि आपको और समझ में आ पाए कि कौन सा प्रोसेसर है बेटर। मेमोरी टाइप की बात किया तो यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर है वो LPDDR4X विद रैम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज का सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको जो रैम से रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो दोनों ही प्रोसेसर में सेम देखने को मिलेगी। एंड स्टोरेज टाइप की बात की तो यहाँ पे Dimensity 6020 में मैक्सिमम UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है एंड 4 Gen 1 में भी मैक्सिमम UFS 2.2 का ही सपोर्ट मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 Gen 1 एंड 6020 में दोनों में मैक्सिमम है UFS 2.2, हो सकता है इससे कम भी मिल जाए, UMC 5.1 भी मिल सकता है फोन में एंड UFS 2.1 भी मिल सकता है। तो फोन लेने से पहले ध्यान से देख लीजिएगा। एंड गेमिंग ग्राफिक्स में सपोर्ट की बात किया तो यहाँ पे डेटा दोनों का ही मैंने यूट्यूब से लिया है, मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है। तो 6020 का डेटा Vivo T2 X 5G से डेटा लिया गया है एंड Snapdragon का iQOO Z6 Lite से। PUBG Mobile की बात किया तो दोनों ही जो है 4040 का सपोर्ट करते हैं, ग्राफिक सपोर्ट में दोनों ही HD हाई का सपोर्ट करते हैं। एंड COD Mobile की बात किया तो दोनों में 30 एंड 40 का सपोर्ट आता है एंड ग्राफिक सपोर्ट में Dimensity थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड कम है, इसमें हाई के साथ मीडियम सपोर्ट मिलेगा, Snapdragon में वेरी हाई के साथ हाई। Snapdragon के मुझे लगता है जो प्रोसेसर आते हैं वो गेमिंग को लेकर काफी मतलब एकदम सेंट्रिक होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी अच्छी दे देते हैं, बट Snapdragon वाले प्रोसेसर जो महंगे आते हैं Dimensity एंड मतलब Helio के कंपेरिजन में। कैमरा की बात किया तो कैमरा में Dimensity जो है 2K 30 fps का सपोर्ट करता है, वहीं 4 Gen 1 1K 60 fps का सपोर्ट करता है। तो ये एक थोड़ी डिग्रेडेड सी बात है कि 4 Gen 1 एंड 680 एंड 695 में आपको 1K का ही सपोर्ट मिलता है, जबकि पुराने जो प्रोसेसर आते हैं तो 4K का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे तो Dimensity बेटर है 2K 30 fps के साथ।
डिस्प्ले की बात किया था, डिस्प्ले में दोनों प्रोसेसर सेम देखने को मिलेंगे 2520 टू 1080 पिक्सल के साथ। कनेक्टिव वाइज दोनों प्रोसेसर सेम है, 5G सपोर्ट कर लेते हैं। 4G की बात किया तो दोनों में LTE-Cat 18 मिल जाता है। ब्लूटूथ वाइज डायमेंसिटी में 5.1 मिलेगा, स्नैपड्रैगन में 5.2 एंड वाईफाई वाइज दोनों प्रोसेसर सेम होंगे, वाईफाई 5 का सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं, कनेक्टिविटी में आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। 4Gen में स्लाइटली सा बेटर हो सकता है। हाँ, 5G के बैंड आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि फोन में आपके कौन कौन से बैंड मिल रहे हैं। एंड बेंचमार्क की बात किया तो बेंचमार्क सिंगल कोर स्कोर में डायमेंसिटी का स्कोर 596 आता है, वहीं स्नैपड्रैगन का 616 आता है, तो स्लाइटली सा बेटर आपका 4Gen 1 है। एंड मल्टी कोर की बात किया तो डायमेंसिटी 6020 में 1730 स्कोर आएगा, स्नैपड्रैगन का स्कोर 1841 आता है, तो स्लाइटली सा बेटर आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 1 देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंगल कोर टास्क हो या फिर मल्टी कोर टास्क हो। एंड अंतुतु की बात किया तो अंतुतु स्कोर में यहाँ पे जो स्कोर देखने को मिलेगा डायमेंसिटी का वो है 3,48,000 अप्रॉक्स एंड स्नैपड्रैगन का भी 3,48,000 अप्रॉक्स आता है। तो यहाँ पे दोनों के स्कोर आगे पीछे हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग डिवाइस पे वेरी कर सकता है। तो अभी मान के चलते हैं दोनों का स्कोर सेम है, तो यहाँ पे अंतुतु के हिसाब से आपको दोनों की परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलेगी। एंड 3D मार्क की बात किया तो 3D मार्क में डायमेंसिटी 1000 स्कोर करता है अप्रॉक्स, स्नैपड्रैगन का भी 1000 ही अप्रॉक्स आता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सीपीयू का काम है परफॉर्मेंस को लेकर तो डायमेंसिटी 6020 39 स्कोर करेगा एंड स्नैपड्रैगन में 40 स्कोर करेगा। रिकमेंडेड भी अगर परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो स्नैपड्रैगन 4Gen 1 ही लीजिए। कॉर्टेक्स से 78 मिलता है, 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी मिलती है, तो आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल के देगा। एंड गेमिंग ग्राफिक्स की बात किया तो गेमिंग के लिए आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए, तो डायमेंसिटी का 30 स्कोर आता है, स्नैपड्रैगन का 31 स्कोर आता है। स्लाइटली सा बेटर है, आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 1 में बेटर ग्राफिक्स देखने को मिली थी COD मोबाइल में। अगर आप COD प्लेयर हैं तो डेफिनेटली 4Gen 1 ही लीजिएगा। अगर आप PUBG प्लेयर हैं तो आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है 4Gen 1 के पास, तो बैटरी थोड़ी सेव कर लेता है। एंड बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे डायमेंसिटी 6020 में 78 स्कोर आता है, क्योंकि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी तो थोड़ी बैटरी ड्रेन अच्छी कर देता है। एंड 4Gen 1 की बात किया तो यहाँ पे 85 स्कोर करेगा, तो यहाँ पे बैटरी सेव अच्छी करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं आप टेक्रोम स्कोर की, मतलब पर्सनल स्कोर की, तो मुझे कौन सा प्रोसेसर ठीक लगा। तो डायमेंसिटी 6020 ओवरऑल 42 स्कोर करेगा, एंड स्नैपड्रैगन जो है ओवरऑल 43 स्कोर करेगा। स्लाइटली सा बेटर 4Gen 1 है, क्योंकि हो सकता है प्राइस पॉइंट में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट को हटा दिया जाए, एंड आई थिंक दोनों ही प्राइस पॉइंट सेम है, Vivo T2X 5G का एंड iQOO Z6 Lite का, तो यहाँ पे दोनों ही जो प्रोसेसर है उसमें से मैं 4Gen 1 को डेफिनेटली चुनूंगा, क्योंकि 4Gen 1 में Cortex से 78 पहले मिल रहा है एंड इसका जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वो अच्छा है। Adreno 690 ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग को लेकर स्नैपड्रैगन ऑप्टिमाइज है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 5G बैंड को एक बार आपको जरूर चेक करना पड़ेगा कि 5G कौन कौन सा मिल रहा है। हाँ, प्लस इसमें 4Gen 1 में आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो ब्लूटूथ 5.2 का है, तो ये सब आपको मिलेगा 4Gen 1 में बेटर। वहीं डायमेंसिटी की बात किया तो इसमें आपको जो है ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.2 का नहीं, इसमें आपको 5.1 का सपोर्ट मिलता है। 2K at 30 fps की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो ये एक बेटर बात है डायमेंसिटी में। बाकी इसमें भी ग्राफिक्स तो अच्छी ही मिलती है। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर लेने वाले हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी आते हैं देखने उन्हें हेल्प हो जाएगी। एंड जो भी है पसंद है नहीं पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जो भी पसंद है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।